ये राख है, राख, चिता की राख। दूर रह, वरना चिता भी नसीब नहीं होगी तुझे। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में एक बार फिर लेकर आई हूँ देश भर से कुछ ऐसी कहानियां जो आपको झकझोर के रख देगी। दुनिया में सबसे जटिल क्या है? इंसान का दिमाग। जितनी सरल और खूबसूरत भावनाएं इसमें आती हैं, उतने ही जटिल और खौफनाक ख्याल भी इसमें घर किए रहते हैं। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन किसी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। सब जानते हुए समझते हुए भी क्यों इंसान हैवान बन जाते हैं, ये विज्ञान नहीं समझ पाएगा। कम ऑन धारा, वार्म अप। ऑन योर मार्क, सेट। Come on, Mama, come on, come on, come on, you can do it. Come on, come on, Mama. Come on, faster. Yes, come on, push yourself. Yes. फास्टर धारा। Mama. क्या हुआ? चलो उठो। उठो। नहीं, चलो चलो। अरे आ जाओ। अरे उठो। अच्छा सुनो, अब यहाँ से उधर जाना। आ जाओ। आनंद, ये मुझसे अब नहीं हो सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे से नहीं होगा ये, प्लीज। धारा, तुम्हें पता है ना, सिर्फ 6 महीने बचे हैं रेस में, और तुम्हें दोबारा उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जितनी 12 साल पहले तुम्हें हुआ करती थी। तो प्रैक्टिस तो करनी है ना। आनंद, 12 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैं अब कोई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक बच्चे की माँ हूँ। अब ये मेरे से नहीं होगा। धारा, तुम्हारी वो बच्ची कुहू अब बड़ी हो चुकी है। तुम पे प्राउड है, फक्र है उसे, और मैं हूं तुम्हारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक बात ध्यान से सुन लो तुम, मैं अपनी धारा की आइडेंटिटी को खत्म नहीं होने दूंगा। विश्वास है विश्वास? गुड। नहीं पापा, नहीं, बहुत गंदा है। नहीं, अच्छे बच्चे नाश्ता मिस नहीं करते। आराम से बैठो, चलो नाश्ता करो, नाश्ता करो। अरे धारा, क्या हुआ? रात फिर नहीं सो पाई क्या? नहीं, नींद नहीं आई। ओफो, 1 मिनट। धारा, तुम ना ये दवाई ले लो, वरना पूरा दिन हेडेक रहेगा। लो ये दवाई अरे लो ना, फिर प्रैक्टिस पे भी जाना। मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा, वो कार इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ रखे हैं? वो रिन्यू करवाना है ना। कार इंश्योरेंस के पेपर्स तुम नहीं रखे होंगे? अरे खुद ही रख के भूल गई होगी कहीं। ये लो, पहले दवाई लो। मैं रख के कहीं नहीं भूली हूँ आनंद। कभी तो अपनी गलती का एहसास करा करो, हमेशा मुझ पे इल्जाम लगा देते हो। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं ढूंढता हूँ। तुम दवाई लो, मैं देखता हूँ। आप? आनंद जी, दोस्ती इम्तिहान लेती है, और आप हैं कि अपने ही दोस्त को अपने हाथों से फेल कर रहे हैं। लोन रिजेक्ट कर दिया आपने हमारा। ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हमारा। चलिए कोई बात नहीं, हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक फ्लैट भाभी जी के नाम। देखिए पुरोहित जी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। क्या नाम है बेटा? कुहू। कुहू, बड़ा प्यारा नाम है। सोचिए अगर आपकी बेटी कुहू को कुछ हो जाए तब। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुस के हमारी बेटी के नाम की धमकी देने की? जस्ट गेट आउट। झगड़ा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। किसका फोन था धारा? नहीं, किसी का भी तो नहीं। चले? हाँ तुम चलो, मैं लॉक करके आता हूँ। ये क्या कर रही है रश्मि? तू ना मेरे बेटे को मारा है, मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। कुछ नहीं बचेगा तेरा, सब खत्म हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा,
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद होगा, तुम नहीं बचोगे। बच्चे को नहीं मारा आनंद। उसने जो कुछ भी बोला ना उस पर ध्यान मत दो। अच्छा लिसन, लेट्स गो। कुहू बस स्टॉप पे हमारा वेट कर रही होगी। हाँ चलो आ जाओ। अच्छा धारा, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है हाफ एन आवर की, मैं वो कंप्लीट करके आता हूँ। उसके बाद मार्केट चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिल्म भी देख लेंगे। क्यों? तुम एक काम करो, तब तक कुहू को पिकअप कर लो, स्ट्रीट मार्केट में मिलना मुझे। ओके अरे पर वो क्या हुआ? पर्स लाना तो भूल ही गई। ओहो, अरे कैश तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैं कुहू को पिक करती हूँ, तुम एटीएम से पैसे निकाल के आ जाओ। ये सही रहेगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। See you. The number you are trying to call is currently switched off. सर, ये मेरी वाइफ धारा और ये मेरी बेटी कुहू है सर। ये दोनों कोई मिल नहीं रहे हैं सर। कब से? सर आज दोपहर 2 बजे के अराउंड मैं अपनी पत्नी को मॉडल टाउन बस स्टॉप के पास ड्रॉप करके 5 मिनट के लिए एटीएम तक गया था सर। एक्चुअली वहाँ पे मेरी बेटी कुहू की स्कूल बस आती है। जब वापस आया तो ना तो वहाँ पे कुहू थी ना धारा। सर उसके बाद हम लोग मार्केट जाने वाले थे। मैंने मार्केट में चेक किया, वापस घर आया, आस पड़ोस में पता किया, वो दोनों कहीं नहीं है सर। आनंद जी, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास चली गई हैं। सर मैंने धारा के सारे फ्रेंड्स को फ़ोन किया, उनके यहाँ भी नहीं है। एंड ऐसा सर यहाँ सूरत में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। देखिए, अगर उन्हें किडनैप किया गया है तो आपको रैंसम के लिए कॉल आएगा। हम आपका फ़ोन सर्विलेंस पे डलवाते हैं। अगर आपको कॉल आएगा तो हमें पता चल जाएगा। सर मेरी पत्नी और बेटी को 18 घंटे से ज़्यादा बीत गए गुम हुए। जैसा आपने कहा था, मुझे रैंसम का कॉल भी नहीं आया है। सर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज़ उन्हें ढूंढिए। देखिए आनंद जी, हमने आपकी पत्नी धारा और आपकी बेटी कुहू के बारे में हर जगह पता किया, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। धारा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका मोबाइल फ़ोन मॉडल टाउन से ही स्विच ऑफ है। ये भी तो हो सकता है कि धारा अपनी बेटी कुहू को लेकर अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई हो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी धारा मुझसे बहुत प्यार करती है और कोई रीज़न भी तो होना चाहिए छोड़ के जाने के लिए। आपकी किसी के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी? सर एक नॉर्मल सी लाइफ लीड कर रहा हूँ मैं, भला मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है सर? सर मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है पारिवारिक झगड़े की वजह से इसकी बीवी और इसकी बेटी से छोड़कर कहीं और चले गए हैं। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों का किडनैप हुआ ही ना हो, ये दुश्मनी का एंगल हो। सर हाँ ना जी, बोलिए। सर आई गेस आई नो कि धारा और कुहू की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसका? सर पुरोहित का। सर पुरोहित एक नेता है, उसका रेजिडेंशियल सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट था, पेपर फर्जी थे इसलिए मैंने लोन रोक दिया था। सर उसने मेरे घर पे आके मुझे धमकी भी दी थी। ये राख है, राख, चिता की राख। दूर रह, वरना चिता भी नसीब नहीं होगी तुझे। एक और। धारा देखा तूने? ए धारा, अरे परेशान क्यों बैठी इतनी? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आनंद, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ बनने वाली है तू? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें आनंद। तुम पापा को जानते हो कि पापा ये शादी कभी नहीं होने देंगे। आनंद मुझे बहुत डर लग रहा है आनंद। धारा धारा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं तुझे और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, हिम्मत रख। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार, बैठिए। साहब के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। जाओ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है पुरोहित जी। फिलहाल आपसे हम आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी कुहू के मिसिंग के सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी मिसिंग है? कब हुआ ये? कैसे हुआ?
और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी पार्टी की सरकार में माँ, बहन, बहू और बेटे की इज्जत सुरक्षित रहे। वोट मुझे ही दीजिएगा। रोहित और इसके आदमी पे नजर रखो, कच्चा चिट्ठा निकालो सबका। आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, आने वाले कल की तैयारी कर रहे हैं, और कोई दरिंदा आकर आपसे आपका सब कुछ छीन ले, आपको यातना दे, और आपको पता ही ना हो कि आप कभी इस नरक से निकल पाएंगे भी या नहीं। क्या गुजरेगी आपके ऊपर? ठीक ऐसा ही कुछ धारा के साथ हो रहा था। पुलिस ने आनंद के रिकॉर्ड्स को भी चेक किया, सब क्लीन लग रहा था, और पुरोहित, उसके ऊपर शक का घेरा कसता ही जा रहा था। पुलिस धारा और कुहू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। सो जा बेटा। मैं बस पहुंच ही रहा हूं। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, देखो, जाने दो मुझे। बाबा साहब प्लीज मुझे जाने दो। बाबा साहब, ये मत कीजिए मेरे साथ। कालिक मलिए तूने हमारे मुंह पर, अब इज्जत रौनने नहीं देंगे। खत्म करो इसके अंदर पल रहे पाप को, जल्दी करो। नहीं, बाबा साहब प्लीज। पकड़ो उसे। हाँ कुंदन, मैं ना कहती थी इंसान को उसके किए की सज़ा इसी जन्म में मिलती है। उस धरा ने खुद के तो बेटा जना नहीं और मेरे बेटे को बुरी नज़र डालकर मार डाला। अब इसकी तो सज़ा उसे मिलनी ही थी। सर 1 साल पहले धरा एक कोर्ट केस में इन्वॉल्व हुई थी। उसने एक रेप विटनेस किया था जिसकी कंप्लेन उसने खुद करवाई थी। सर हमारे पड़ोस में रहता था। एक बार वो कंचन के ऊपर रेप अटेम्प्ट कर रहा था, फिर कंचन ने धारा के साथ मिलकर उसके ऊपर रेप केस दाखिल किया था, लेकिन कंचन मुकर गई और फिर अचानक से गायब हो गई सर। और यही कारण था कि अमर के ऊपर आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन धारा ने अमर के ऊपर दोबारा केस दाखिल कर दिया था कि उसने कंचन को मरवा दिया है, और वो धारा को भी धमकी दे रहा था सर। I love you, मिति। क्या हुआ मिति बेटा? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं नाना जी। बेटा तेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? सबको बस इस मिति की चिंता होती है। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे केतन चाचा। अरे जिधर है बेटा, बहुत बढ़िया। तू बता, तू कैसा है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो सूरत आया था बिजनेस के सिलसिले में, सोचो बच्चों से मिलता चलूं। ये बेटा विवेक तेरे लिए और ये बेटी तेरे लिए। सर आप लोग ने बेकार में मुझे तंग करने के लिए उठाया सर। एक रेप केस तो तेरे पे पहले से ही चल रहा था, ये तूने अपनी पावर के साथ रफा दफा करवा दिया। फिर तूने कंचन को गायब करवा दिया, और जब धारा ने कंचन का मर्डर करने का केस करवाया तेरे ऊपर तो मुझे सच में नहीं पता धारा और कुहू कहाँ है। मेरा धारा से कोई लेना देना नहीं है सर। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही कहते हैं। तेरी लगातार बात होती थी धारा के साथ, पीछा करता था उसका, उसकी फैमिली को फॉलो करता था, और जिस दिन धारा गायब हुई उस दिन उसने लास्ट कॉल तेरा ही पिक किया था। पूरे 32 सेकंड बात हुई थी तेरी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। देखिए सर, मैं एक शरीफ सिटीजन हूँ, और होली के दिन मैं थोड़ा नशे में था, और वो जो गुलाल वाली लड़की थी वो बार बार मुझे जिद कर रही थी, मेरे गुलाल ले लो, गुलाल ले लो। मैं उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं मान रही थी। फिर उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, और उसी वक्त दारा ने मुझे देखा और गलत समझ लिया। जरा अच्छे से याद दिलवा उसका। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर।
आई लव यू मिति। विवेक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने ही घर में चोरी कर रहे हो। बेटा क्या हुआ? देखिए नाना जी, ये मेरे पर्स में से पैसे चुरा रहा है। हाँ तो ये मेरा घर नहीं है, और अगर आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो और तरीके हैं मेरे पास। सर अमर कुछ भी नहीं बता रहा है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सर कंचन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमर को जाने दो, लेकिन नजर रखो इस पर। ओके सर। सर एक बात और, धारा और आनंद ने ऑफिशियली 10 साल पहले अपनी आइडेंटिटी बदली है। इनके रियल नेम धनक और पुलकित है और राजस्थान के रहने वाले हैं। हाँ सर, मैंने और धारा ने अपना नाम बदला है। एक्चुअली मैं और धारा बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सर हम दोनों को शुरू से पता था कि हम दोनों का कोई मेल नहीं। धारा के पिता ठाकुर हैं, बहुत बड़ी बिरादरी है उनकी, जबकि मेरी फैमिली मुर्दों को जलाने का काम करती है सर। जब धारा के पिता को पता चला तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की सर। मेरी माँ को भी मेरा धारा से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था सर। इसी बीच धारा प्रेग्नेंट हो गई। आनंद, मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? धारा के पिता ने तो उस बच्चे को मिटाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचा के धारा वहां से भाग निकली। फिर मैं और धारा यहाँ सूरत आ गए और यहाँ आके हम दोनों ने शादी कर ली सर। पिछले 12 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। हमने यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। बहुत खुश थे सर हम। क्या धारा और कुहू के गायब होने के पीछे आपके या धारा के पेरेंट्स का हाथ हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अगर धारा उनके हाथ लग गई तो वो उसे तड़पा तड़पा के मार डालेंगे सर। माता जी जी, हम जनगणना के लिए आए हैं। आपके घर में कौन कौन रहता है बता सकती हैं आप? मैं अकेली हूँ। यहाँ बस मेरी पत्नी और मैं ही रहते हैं। और बच्चे कितने हैं? एक बेटी थी, मर गई। कहाँ हो तुम सब लोग? जल्दी आओ, मैं यहाँ तुम लोगों का वेट कर रही हूँ। ओके। कौन हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये देखिए सर, इसी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए सारे पंगे हुए थे और इस पुरोहित ने तो एड्स भी डालने शुरू कर दिए हैं। ये पुरोहित काफी पहुंची हुई चीज है। एक काम करो, पुरोहित के सारे आदमियों के पीछे अपनी खबरी लगा दो। हो सकता है धारा और कुहू सर, धारा और कुहू को हमने राजस्थान में भी ढूंढा, वो हमें वहां भी नहीं मिले और बाकी स्टेट्स की पुलिस से भी कोई अपडेट नहीं आई अभी तक। सर इतना समय निकल गया दोनों को गायब हुए, अब तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही इन दोनों के मिलने की। अनुज, पुलिस कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ सकती। एक काम करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। धारा और कुहू के मिसिंग होने से लेके अब तक एक एक चीज बारीकी के साथ इन्वेस्टिगेट करो। सबसे दोबारा से बात करो। सर आज सुबह से एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है। ये देखिए सर, किसी लड़की की किडनैपिंग का है। सर मैंने पता किया है, ये फुटेज हमारे ही एरिया का है। पता करो ये व्हाइट कलर की गाड़ी कहाँ है। सारे नाकों पे इन्फॉर्म करो और इस लड़की की आइडेंटिटी भी पता करो। ओके सर। सर जिस लड़की की किडनैपिंग की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही थी उसी लड़की की बॉडी है। बाल काटे गए इसके। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसको ह्यूमिलेट करना चाहता। और सर इसे देख कर लग रहा है इसके साथ किया गया। आसपास देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसका मर्डर कहीं और किया गया और बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया। पहचान पता चली इसकी? हाँ सर इस लड़की का नाम मिति भाटिया है और इसके नाना सुनील भाटिया सूरत के काफी नामी ग्रामी आदमी है। फैमिली को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और उस व्हाइट गाड़ी का जल्द से जल्द पता लगाओ। सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिति मुझे छोड़कर इस तरीके से चली जाएगी।
उसके माँ पापा की मौत 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उस एक्सीडेंट में मीति और उसका भाई दोनों बच गए, तभी से वो हमारे साथ रहते हैं साहब। लेकिन साहब वो एक्सीडेंट नहीं था, मीति के माता पिता को मीति के चाचा केतन ने ही मारा था। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। मीति का चाचा? हाँ साहब, मीति के चाचा मीति के पापा दोनों बिजनेस पार्टनर थे और ये केतन बार बार बच्चों से मिलने के बहाने ढूंढता था ताकि उन्हें बहला फुसलाकर उनसे उनका हिस्सा लिखवा ले। सब बकवास है सर। मीति के पापा और मैंने मिलकर ये बिजनेस खड़ा किया था और वो सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, पिता जैसे थे। माँ बाप के मरने के बाद में उन्होंने पाला पोसा मुझे, और सर मैं अपने पिता जैसे भाई को मरवा दूंगा? तुम्हारे भाई भाभी उनके 2 बच्चे, इन सब का उस बिजनेस और बाकी की प्रॉपर्टी में हिस्सा था। और जहाँ बात पैसे और प्रॉपर्टी की है ना, वहाँ पर क्राइम का ना कोई बड़ी बात नहीं होती। सर मानता हूँ, सब पर शक करना, एलिगेशन लगाना आपका काम है, बट ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया अपने भैया भाभी के साथ में या मिति के साथ में। सर मैं तो खुद चाहता था कि दोनों बच्चे मेरे साथ आकर रहें, अपने फादर का बिजनेस संभालें, पर मिति के नाना को पता नहीं कहाँ से ऐसा लगता था कि मैंने अपने भैया भाभी को मरवाया है। अब सर वहम का तो कोई इलाज है नहीं ना। सर मिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर चाकू से स्टैब करने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। ये सोच के भी घिन आती है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। उस वाइट गाड़ी का कुछ पता चला? सर उस गाड़ी का ही नंबर क्लीन हुआ है। इस नंबर की डिटेल्स निकालो और मिति के बारे में पता करो, कौन थी, कैसी थी, उसके दोस्त कौन कौन थे, और सबसे बड़ी बात ये कि उसके दुश्मन कौन थे। सर धारा जहां से गायब हुई थी वहां के कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने धारा को एक औरत से लड़ते हुए देखा था। और कौन थी वो औरत? सर वो औरत कौन थी, कहां से आई थी, किसी को कुछ पता नहीं है। आनंद और धारा, इन दोनों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिन जिन लोगों के नंबर है उस दिन की उन सबकी फोन लोकेशन निकालो। सर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने मना किया है ना, जाओ यहाँ से। आनंद मेरी बात तो सुनो, मुझे ऐसे दरवाजे से वापस मत भेजो। एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। सर आनंद और धारा के कॉल रिकॉर्ड्स, सर दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी गायत्री का नंबर मिला है और आनंद की इस गायत्री से बहुत बातें होती थी दिन और रात, वो भी पिछले 3 महीने से। अफेयर का कोई एंगल हो सकता है सर, क्योंकि गायत्री उसी बैंक में ब्रांच मैनेजर है जहां पर आनंद काम करता है। और सर गायत्री ने धारा को भी कई बार कॉल किए थे और जिस दिन धारा गायब हुई थी उस वक्त गायत्री का फोन उसी एरिया में एक्टिव था। गायत्री जी, आप और आनंद एक ही बैंक में काम करते हैं? जी सर। और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं? जी नहीं, हम प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हैं। लेट नाइट इतने सारे कॉल्स, लंबी लंबी बातें, ये भी प्रोफेशनल एथिक्स में ही आता है क्या? सर कभी कभी काम के सिलसिले में करनी पड़ती है। तो फिर आपका आनंद की वाइफ धारा के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? तुम्हारी जैसी घटिया औरत नहीं देखी मैंने। देखो मुझसे और मेरे पति से दूर रहो तुम। सर धारा को लग रहा था कि मेरा और आनंद का अफेयर चल रहा है। सर ये एकदम बेकार की बात है। धारा को मुझ पे कभी कोई शक नहीं था, बल्कि धारा तो मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझ पे कभी शक कर ही नहीं सकती। सर ये गायत्री हमारे घर के चक्कर लगा रही थी और धारा को परेशान कर रही थी। क्यों? क्योंकि सर इस गायत्री ने हमारे बैंक में 50 करोड़ का फ्रॉड किया था और वो फ्रॉड मैंने पकड़ लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने मना किया है ना, जाओ यहाँ से। आनंद मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी के गायब होने से बहुत परेशान हो, लेकिन मेरे बारे में सोचो। अगर तुमने मेरी कंप्लेन कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी बच्ची सड़क पर आ जाएगी। आनंद तुम जो चाहे वो कर सकते हो मेरे साथ, बस मेरी कंप्लेन मत करवाना। गायत्री मैंने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं किया है। एक पल के लिए ना तुम्हारी बेटी की वजह से मैंने तुम्हें माफ करने का मन बना लिया था, लेकिन अभी अभी तुमने ये जो घटिया हरकत की है ना,
उससे तुमने मेरे इरादों को और भी पक्का कर दिया है। ये है तुम्हारे 50 करोड़ के गबन की कॉपी जो आनंद ऑलरेडी तुम्हारे सीनियर को भेज चुका है। एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे सच बताओ, कहाँ रखा है धारा उसकी बेटी कू को? मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। मैंने उनको कुछ नहीं किया। फिर मार्केट में धारा के साथ झगड़ा क्यों किया था? क्यों लड़े थे दोनों? मैं धारा से कहने गई थी कि वो अपने पति को मनाए। धारा, मेरी बच्ची के बारे में सोचो, तुम भी एक माँ हो। तुम्हारी जैसी घटिया औरत नहीं देखी मैंने। हाँ, तुम खुद को माँ बुलाती हो, 50 करोड़ का गबन करके अपने बच्चों की दुआई दे रहे हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो तुम। देखो, मुझसे और मेरे पति से दूर रहो तुम। I'm really sorry सर, लेकिन धारा को कहाँ है ये मैं नहीं जानती। मैंने सच में कुछ नहीं किया। इस गायत्री पे नजर रखो। सर, जिस गाड़ी का नंबर हमें मिला जिसमें मीति को किडनैप किया गया था, सर मैं उसके मालिक से मिला। सर, किलर ने तो गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट लगा रखी थी। असली गाड़ी तो उस दिन पार्किंग में खड़ी थी। सर, मैंने चेक किया, दोनों गाड़ियाँ अलग अलग हैं। और कोई अपडेट? सर, मैं मीति के दोस्तों से मिला, उन्होंने किसी गौरव नाम के लड़के के बारे में बताया। सर, मुझे किसी जिल्टेड लवर का मामला लगता है। उठा के लाओ उसको। सर, मिति को स्टॉक करता था तो उस पर एसिड फेंकने का नाटक करके तूने डराया भी था उसको। मैं मिति को स्टॉक नहीं कर रहा था सर, मैं तो उसे दिल से लाइक करता था। इनफैक्ट वो भी मुझे लाइक करती थी सर। सर, एक छोटी सी बात पे उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं बस सर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, मैंने सिर्फ उसे मनाया था। तेरे जैसे रोड छाप मजनू बहुत देखे मैंने। मैं कभी के लिए जाने दे रहा हूँ, लेकिन बिना बताए शहर छोड़ के मत जाना। जा माथुर, इसकी पूरी बैकग्राउंड चाहिए मुझे। सर, धारा के पिता धनंजय सिंह के पास में एक दूसरा मोबाइल नंबर भी है। मैंने इसके मोबाइल की लोकेशन डिटेल्स निकलवाई है। सर, धनंजय सिंह पिछले 2 साल से सूरत आ जा रहा है और अक्सर इसका फोन धारा के घर के पास में भी एक्टिव रहता था। उठा के लाओ इस धनंजय को। सर। धारा और कोह कहाँ है? आपने पुलिस वाले भेजे तो थे मेरे घर पर भेज बदल कर। आपको पता तो है कि धारा वहां नहीं है। सर, धारा और कुहू का कहीं पता नहीं चल रहा। ओके सर। 2 साल से नजर रखे हुए थे आप धारा पर। मेरी बेटी ने मेरे मुंह पर कालिक मली थी। उसने घर से भागकर एक ऐसे लड़के से शादी की थी जिसका खानदान हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं। तो बस देखने आता था कि वो कितना पछता रही है। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी को ऐसा पति मिले जो उसे बाप से भी ज्यादा प्यार दे। आनंद एक ऐसा ही पति था, तो बस दूर से देखता था और खुश हो जाता था। तो रिश्ते सुधर गए थे आप? कभी नहीं। जैसे ठाकुर धनंजय सिंह का गुस्सा कभी खत्म नहीं हो सकता, वैसे एक बाप का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैंने बाप के प्यार को भी जिंदा रखा और ठाकुर की गरिमा को भी। कुछ दिन पहले आप यहाँ भी आए थे सूरत? हाँ, आया था। जिस आनंद के भरोसे मेरी बेटी ने मुझे छोड़ दिया, वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मेरी बेटी और नवासी को किसी ने किडनैप कर लिया और वो 1.5 महीने तक कुछ नहीं कर पाया। इस धनंजय की सारी डिटेल्स निकालो। ये बोल तो रहा है, पर इस बात के पूरे चांसेस हैं किसी ने अपनी बेटी को गायब करवाया हो। ऑनर किलिंग के नाम पर अपनों का खून बहाना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर ऐसा है तो क्या फिर उनकी जान खतरे में? हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड गौरव के पीछे मैंने अपना एक आदमी लगा रखा था। उसने बताया कि गौरव नीति के नाना नानी के घर काफी चक्कर लगा रहा था। एक दिन तो सर वो विवेक का भी पीछा करते हुए देखा गया था। विवेक का पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि विवेक को मुझे मिति के बारे में कुछ बताना था सर। क्या बताना था? सर, ये वीडियो कहाँ से आया तेरे पास? सर, ये तो मुझे खुद मिति ने शेयर किया था सर। और ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो इसलिए क्योंकि मैंने मिति से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। ये है मेरी असलियत गौरव, वो जो अपने दोस्तों से मिलती है, वो तो एक नकली मिति है। मिति, हम अभी पुलिस के पास चलते हैं, चलो मेरे साथ। नहीं गौरव, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर हम पुलिस के पास गए तो नाना विवेक को मार देंगे। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताओगे, प्लीज। ये क्या बकवास है?
नीति मेरी नातिन थी। इतनी घिनौनी बात सोचते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? तुझे इतनी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो मैं पूछने में कैसे आ सकती? मनोज देख, इससे पहले कि मैं तेरी उम्र का लिहाज भूल जाऊं, जो भी सच है कबूल कर ले। हाँ साहब, नीति मुझे बहुत अच्छी लगती थी साहब। मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब। साहब जब उस बच्ची को मेरे सहारे की जरूरत थी तब मैंने उसका फायदा उठाया साहब। और जब तुझे लगा कि वो तेरा एक घिनौना चेहरा दुनिया के सामने ला देगी तो मरवा दिया उसको। मैंने उसे नहीं। अनुज माथुर, अब इससे सच उगलवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं साहब, मैंने सच में नहीं मारा साहब। मैंने नहीं मारा साहब। सर ये सुनील तो एक ही बात पे अटका हुआ है। बोल रहा है उसने मीति का रेप तो किया था, लेकिन उसके मर्डर के बारे में उसे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं, मोटी चमड़ी का। जब तक ये सच नहीं बोलता है ना, इसकी कुटाई जारी रखो। पता नहीं लोग इतनी दरिद्री कैसे कर पाते हैं। और दूसरी तरफ धारा और उसकी बेटी को अभी तक गायब। सर धारा के केस में मुझे पूरी तरह से शक पुरोहित पे है। बहुत पावरफुल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ये धारा का केस जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। कई लोग हैं जिनके ऊपर डाउट है मुझे। धारा के फादर धनंजय सिंह, अमर, गायत्री और ये पुरोहित भी। सर धारा और कुहू को गायब हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पता नहीं वो जिंदा हैं भी कि नहीं। अगर वो लोग जिंदा नहीं है तो लाशें ढूंढो उनकी। जब तक उन लोगों की लाशें नहीं मिल जाती, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो लोग मर चुके हैं, और नहीं तब तक ये केस क्लोज होगा। सर वडोदरा पुलिस से एक केस आया है। उन्होंने मीति केस के बारे में अखबार में पढ़ा था। सर वडोदरा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली थी। उस लड़की को भी मीति की तरह गला दबाकर मारा गया था। सर मरने के बाद उस लड़की का रेप किया गया और फिर उसके सीने को चाकू से स्टैब किया गया। व्हाट? कहीं ये किसी सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर का काम तो नहीं है? कब का केस है? सर ये मीति की डेड बॉडी मिलने से 10 दिन पहले का। 10 दिन पहले का? इस केस की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। आसपास पता करो कि इस तरह के और भी केसेस हुए हैं क्या। हर थाने वाले भेजो, क्विक फास्ट। ओके सर। तुझ में चैन आएगी, तुझे मैं वापस ला कर रहूंगी। कैसी है वो? मजे ले रही है ना जिंदगी के? तुम प्रोजेक्ट पे काम शुरू करो। बैंक में सेटिंग हो गई है मेरी। वैसे भी आनंद जी आजकल दुख में हैं, और यही तो मैं चाहता था। सर आपका केस बिल्कुल सही निकला। अभी कुछ दिन पहले प्लेज में एक मर्डर केस हुआ है, बिल्कुल मीति और नेहा की तरह। सर उस केस को ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिला, लेकिन सर उस केस में भी लोगों ने एक वाइट कलर की गाड़ी को देखा है। व्हाइट कलर की गाड़ी? मीति की किडनैपिंग भी व्हाइट कलर की गाड़ी में हुई? जी सर। अगर ये किलर एक ही गाड़ी यूज कर रहा है तो बहुत ही चालाकी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है। मे भी जंगल के रास्ते हैं। हाईवे के आसपास सर्च करो, कैसे भी करके इस गाड़ी का पता लगाओ। ओके सर। सर ये वही गाड़ी है जिसमें मीति को किडनैप किया गया था। सर इसके ऊपर आरजे का नंबर स्टिक किया गया था। जब मैंने इसे उखाड़ा तो नीचे से गुजरात का नंबर निकला। गाड़ी को अच्छे सर्च करो और देखो आसपास कुछ मिलता है क्या।
सर गाड़ी में राजस्थान के एक रेस्टोरेंट का बिल मिला है। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि हाल ही के 15-20 दिनों में आपने इस गाड़ी वाले को खाना डिलीवर किया था? हाँ सर, ये गाड़ी वाला हमेशा खाना मंगवाता है। कहाँ मंगवाता है? सर यही घर है। ये? हाँ सर। खोलो, दरवाजा खोलो। अरुष्वा, चेक करो, आसपास पता करो और देखो घर में अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या? सर क्विक फास्ट। हम तो मिति के कातिल को ढूंढने आए थे, फिर धारा और उसके बेटे। सर समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है। अनुज, पता करो ये घर किसका है। सर देखो पुलिस ने तुम्हें चारों गेट से घेर लिया है। सर आसपास पता किए, ये घर किसी तुलसी बहन के नाम है और तुलसी बहन आनंद की माँ है। लेकिन धारा को आनंद के घर में कैसे? अनुज, उस ढाबे वाले को फोटो भेजो आनंद का, कंफर्म करो कि आनंद खाना लेने आता था क्या। क्विक फास्ट। सर देखो आखिरी बार बोल रहा हूं तुमसे, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, बच के निकल नहीं पाओगे तुम यहां से। सर हाँ, ढाबे वाले ने कंफर्म किया है, आनंद उसके ढाबे पे खाना लेने के लिए आता था। आनंद? मतलब ये सारा? देखो हमें पता चल गया है आनंद कि तुम ही अंदर हो, ये सारा खेल तुमने ही रचा है। हमारे हवाले कर दो अपने आप को, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सरेंडर करने के अलावा। सर ये दोनों तो मेरी जिंदगी है, भला इन दोनों के साथ मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ? ज्यादा होशियारी नहीं, गन नीचे रख, बस बलक। चल हो जा, शुरू से शुरू। मेरी धारा को फर्स्ट स्टेज अल्जाइमर्स है, वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त भूल रही थी। अच्छा, वो कार इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ रखे हैं? वो रिन्यू करवाना है ना? डॉक्टर्स ने धारा को एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए कहा। डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट हुआ करती थी मेरी धारा, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो रनिंग फिर से शुरू करे ताकि उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी। लेकिन ये सब उसके लिए इतना आसान नहीं था, वो धीरे धीरे हिम्मत हार रही थी और मुझे कहीं कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी। और तब मैंने अपनी माँ से बात की। मेरी माँ ने मुझे धीरू बाबा से मिलवाया। उसे शक्ति चाहिए, सद्गुणी शक्ति, लेकिन ये विधि केवल एकांत में ही करनी। बाप, मिति को क्यों मारा तुमने? वहीं से तो शक्ति आनी थी ना, 7 कुंवारी लड़कियों से सद्गुणी शक्ति। 3 लड़कियों की बलि दी तूने। सर बस 4 और लड़कियों को मार दूंगा ना तो मेरी धारा पूरी तरह ठीक हो जाएगी सर। जो बीमारी उसको सालों बाद होती तेरी दरिंदगी की वजह से वो एग्रीवेट कर चुकी है, मानसिक संतुलन खो बैठी है धारा अपना। अगर तूने जरा भी हिम्मत दिखाई होती, समय पर उसको दवाई दी होती तो शायद वो बुढ़ापे तक ठीक रह सकती थी, लेकिन तूने उसको जीते जी मार डाला। अब सोच कि तेरी मासूम कोह का क्या होगा।
मम्मी सूप, मम्मी सूप। अरे कोई नहीं भिखारी, 2 चमाट मारूंगा भाग जाएगी। कौन है यहाँ? उस भूत को हम लोगों ने यहीं पे देखा सर। मैं और मेरा दोस्त आयाज, हम दोनों स्कूटी से घूम रहे थे सर। ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ, ना कोई भूत है। सर मैंने लाइव वीडियो बनाया था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ऐसे हजारों वीडियो दिखा सकता हूँ नेट पे। वो भूत यहीं पे थी सर। वो यहाँ थी तो अब कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। कौन हो तुम? जवाब दो। उसका दोस्त अयाज कहाँ है? उसे मैंने मार दिया। बॉडी कहाँ है? खा गई मैं। प्रकाश, मैंने पूरी फाइल स्टडी की है। परेश ने बहुत गड़बड़ कर रखी है। हमें उसे इस फ्रॉड में इससे हमारी कंपनी की इमेज बहुत डैमेज हो सकती है। ये काम करते हैं, इसे फिर से ऑडिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हाय खुशबू, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। डिनर एंजॉय करना। बाय बाय प्रकाश, सी यू टुमारो। खुशबू, थोड़ा अर्जेंट है, मुझे आधा घंटा देना। तुम एक काम करो, तब तक ये तुम्हारी ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के पेपर्स हैं, ये साइन कर देना। बस आधा घंटा। प्रियंका, तुम ये कंपनी छोड़ दो। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? मैं इस कंपनी की कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, बिजनेस पार्टनर हूँ प्रकाश की, और वो भी बराबर की। देखो, मेरे नाम पर कुछ ज़मीन है, 50 लाख तक बिक जाएगी। उससे मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर दूंगी। सबको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। 95 लैक्स, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट। और वैसे भी तुम अगर पूरे पैसे दे भी दोगी ना, तो भी प्रकाश मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मेरी और मेरे जैसे टैलेंट की ज़रूरत है, मुझ जैसी बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट होती तो उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम एक काम करो, घर जाओ, किचन संभालो। स्टॉप। आई होप तुम उसे बिस्तर में तो दोबारा ये बकवास की ना, तो तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू वापस जाने लायक नहीं रहेगी। तुझ जैसे लड़कियों से अपने पति को कैसे दूर रखना है ना, मुझे अच्छे से पता है। समझ में आया? 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते हैं तेरे पास। इस कंपनी और मेरे पति को छोड़कर चली जा, वरना तेरा वो हाल करूंगी और ऐसी जगह पहुंचाऊंगी ना, वापस लौट कर नहीं आ पाएगी। आगे आगे मत बढ़ना। कोई है, प्लीज कोई है, कोई है। इंसान नहीं है वो। कल रात मैंने उसका असली चेहरा देखा। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये क्या तू कुछ भी बात करी जा रही है? ऐसा कुछ होता है क्या? अरे कैसे नहीं होता, अपने ही घर की चौखट पर मैं गिर गई। आज तक इतने सालों में कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ, अंदर तो माता जी की मूर्ति है, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाई। सही कह रही है तो। 1 महीना पहले बिरजू और प्रकाश का झगड़ा हुआ था, याद है ना? हाँ। तो बिरजू बीमार नहीं पड़ गया था?
वही तो आप समझ नहीं रहे, हमें सरपंच जी से बात करनी पड़ेगी। प्रियंका, ये इतनी बारिश में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम फोन पे नहीं बता सकती हो? प्रकाश मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। वो मुझे मार डालेगी। वो देखो, वो मुझे मार डालेगी। वहाँ कोई भी नहीं है। नहीं, वहाँ देखो, मुझे मार डालेगी प्रकाश। कोई नहीं है वहाँ। और कौन मार डालेगी तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? कुछ मुझे मार डालेगी। प्रियंका, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? देखो, एक काम करो, तुम घर जाओ, हम कल बात करते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो प्रकाश प्लीज। प्रियंका, अपने आप को संभालो तुम। कोई नहीं है वहां पर। चलो एक काम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके, कम आओ, संभाल के। आओ। ये पीसीआर से पता करवाओ कॉल किसने किया था। यस सर। सुनीता, 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 उठो। कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। सर, विक्टिम की बॉडी से सारी ज्वेलरी गायब थी। सर, माता के सिंदूर से पता चला कि मैरिड थी। कोई आइडेंटिफिकेशन या एविडेंस? नहीं सर, पर इसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दी, जल्दी पता चल जाएगा। काफी स्ट्रगल किया इसने। सर, मल्टीपल स्टैबिंग है, ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो गई होगी। प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे छोड़ दो प्लीज। इसके हाथ में एक टैटू है। और सर ये देखिए, इसकी कलाई पर एक अजीब सा मार्क्स है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ये टैटू इसकी पहचान करवा सकता है। आसपास के एरिया को अच्छी तरह फिर से चेक करो, एक छोटा सा क्लू भी हमारे लिए ब्रह्मास्त्र होगा। ये लो और दफा हो जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना और कॉल मत करना मुझे। अरे नाराज क्यों हो रही हो पूजा? ये पैसा वैसा तो एक बहाना है। असल बात यह है कि मैं तुझे देखना चाहता था। हाथ मत लगाना आइंदा मुझे। तुम्हारी कर्जदार थी इसलिए यहाँ आई हूँ। अब वो भी आखिरी किश्त मैंने दे दी है। मेरा पीछा छोड़ो तुम। ऐसे कैसे पीछा छोड़ दो पूजा? येड़ा बनाया ना तूने मुझे। बड़े घर में शादी कर ली और निकल ली। बहुत इंतजार किया है मैंने तेरा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चल मेरे साथ। सतीश, अपनी औकात में रहो। जानते हो ना किस घर में शादी हुई है मेरी? एक शोर मचाऊंगी तुम्हारा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, समझे तुम? तुम एक अच्छी माँ बन सकती हो। नहीं मतलब 3 साल हो गए हमारी शादी को। मुझे लगता है हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। पूजा, मेरा चश्मा लाना जरा। हाँ पापा, अभी आए। मैं देता हूँ। तुम आराम करो।
सर ये पूजा अपने हस्बैंड हर्ष शर्मा और ससुर गोपाल शर्मा के साथ रहती है। उसका ससुर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान है। रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया था जिसे अब हर्ष संभाल रहा है। सर बाप और बेटे बिजनेस में अच्छे हैं पर वैसे उन्हें कोई पसंद नहीं करता। और सर कल करवा चौथ था जिसका सामान लेने पूजा घर से बाहर निकली थी, फिर वापस नहीं आई। पूजा के मायके वालों के बारे में कुछ पता चला है? नहीं सर, हर्ष बात करने की हालत में नहीं है और ससुर को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं क्योंकि हर्ष और पूजा ने भागकर शादी की थी। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है और डॉक्टर ने बताया कि मल्टीपल स्टैबिंग की वजह से डेथ हो गई है। पूजा एक सशक्त महिला थी जो किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती थी। फिर कौन पूजा से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया? क्या लोगों की सहायता करने का उसका आदर्श उसकी मौत का कारण बना या फिर किसी और के कर्मों की सजा पूजा को मिली? बोल बोल 100 बार बोल 100 बार। मैं दूध वाली की तरफ दोबारा नहीं देखूंगी। बोल। मैं दूध वाली की तरफ दोबारा नहीं देखूंगी। क्या है? अपनी बीवी को मारते हो? हटो। अरे इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? चलो मक्का चलो। ए रुक, वो कहीं नहीं जाएगी। दूसरों के मसलों में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना तुझे, पछताएगी एक दिन। ए जगत, देख औकात में रह के बात कर। जानता है ना किसके घर की बहू है? इसे तो तू 1000 दफा समझाया तुम्हें कि दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाया कर। अरे पर पापा, अगर हर कोई अपनी सेफ्टी पहले सोचेगा तो दूसरों की मदद कौन करेगा? ये नेतागिरी वाला भाषण बंद करो, चुपचाप घर चलो। और तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। खुद सर बुढ़ा जो बहू पर नहीं चला हम पर रोप झड़ रहा है। औरत नहीं है सरपंच जी, इसे यहाँ से निकालने में ही गांव की भलाई है। इस ललिता की बातों में मत आओ। ये तो इसलिए बोलती है ताकि। अरे चुप, वो तो माता रानी की कृपा है मुझ पर, इसलिए मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, वरना कोशिश तो इसने पूरी की, लेकिन किस्मत कब तक साथ देगी हमारा? सबको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। इस ललिता को मुझसे कोई तकलीफ है, इसलिए हर बार ये मेरे साथ। शांत रहे, तू गांव के लिए कितनी खतरनाक है ना, सबको पता है। क्यों भाई लोगों? हाँ खतरनाक है, ये खतरनाक है, सबके लिए बहुत खतरनाक है, गांव के लिए, सबके लिए शांत हो खतरनाक जा। है। प्रकाश, तुम्हें हवन के लिए दान देना पड़ेगा या फिर अपनी बीवी को लेके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, या तो हवन करवा के इसका शुद्धिकरण करवाओ। हम कोई दान नहीं देंगे। प्रकाश चलो यहाँ से। चलो। अरे रुको रुको रुको, कहाँ से जा रहे हो? रुको रुको रुको, कहाँ से आओगे? शांत हो जाओ। प्रकाश, बिना उपाय यहाँ से नहीं निकल सकते। ठीक हो? हाँ साक्षी जल्दी चल। छोटी माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर यहाँ से बहुत दूर है। ये कैसा एग्रीमेंट है? हाँ, ये वो पेपर नहीं है जो मैंने पढ़े थे। दानिश भाई क्या हो गया? इस पे साइन तो आपके ही है ना? साइन मेरे हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं है जिसको पढ़ के हमारी डील हुई थी। अच्छा दानिश भाई आप प्लीज बैठिए, बात करते हैं ना, बैठ के बात करते हैं। देखो दानिश भाई कैसा है ना कि आप पढ़े लिखे बिजनेसमैन आदमी हो, आपने इस पेपर पे साइन करने से पहले एग्रीमेंट तो पढ़ा ही होगा ना? अरे नहीं पढ़ा, क्योंकि भरोसा करता था। और रही बात मेरी जमीन हथियाने की, वो तो ना तेरी औकात है ना उस कमलेश की। जमीन तो मैं अपनी लेकर आऊंगा, तुम दोनों बस अपनी जान बचाओ। अरे दानिश भाई क्या हो गया आपको? कैसे? चुप। हेलो कमलेश भाई। अरे यार ये दानिश तो बड़ी उल्टी खोपड़ी का इंसान निकला यार। भाई उसकी ज़मीन वापस करो, उसके साथ नहीं डील करना है मुझे। हेलो 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 कमलेश भाई, हेलो हेलो हेलो।
सर मैंने पूजा, हर्ष और गोपाल तीनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। हर्ष और गोपाल के कॉल डिटेल्स में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पूजा को पिछले 3 महीने तक शहर के अलग अलग पीसीओ से रैंडम कॉल आ रहे थे। सारे पीसीओ चेक करवाओ, पता करो कौन कॉल कर रहा था और वो 3 महीने पहले अचानक आने बंद क्यों हो गए। जी सर। रजत, ये सिक्का घोर प्रकोप की निशानी है। तुम पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। गुरुजी, इस विपदा से निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूछता हूं। रजत, तुम पर ग्रहों की बुरी दशा चल रही है। हर गुरुवार पीपल के पेड़ के नीचे 2 घंटे बैठकर जाप करना और उसके बाद जो पहला बुजुर्ग आदमी मिलेगा उसे 2.5 रोटी खिला देना। याद रहे, 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2.5 रोटी खिलानी है और थोड़ा हलवा भी खिला देना उसे। सब ठीक हो जाए। गुरुजी, हम चलते हैं, कृपा बनाए रखिएगा। कल्याण मस्त, सबका कल्याण होगा। कर रही है तुम पापा के कमरे में? बाथरूम में निकल गए तो? अरे नहीं आएंगे, उन्हें 20 से 25 मिनट लगते हैं। और मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि उनके बॉक्स में है क्या और कहाँ रखा है उन्होंने वो। बॉक्स मतलब वो जादू की पेटी? तुम्हारा दिमाग खराब है, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दिखेगा उसमें। तुम भी ना पापा की तरह बात कर रहे हो। अरे अगर वो बॉक्स हमारे सामने होगा तो उसमें क्या हम देख नहीं पाएंगे क्या? और वैसे भी पापा की दुकान अंधभक्तों से चलती है और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो वो नहीं हूँ। नास्तिक हो तुम। पूजा, पापा की चाय ठंडी हो रही है, गर्म करके लाओ और नाश्ता भी लेना। जाओ। हर्ष, लगाम लगा अपनी बीवी को, बड़ी चंचल हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो प्रकोप होगा। एक काम कर, उससे बचने के लिए हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में 11 रुपए का चढ़ावा चढ़ा देना। सब ठीक हो जाएगा। सफलता मिलेगी, विफलता नहीं मिलेगी। पापा, सफलता ये सब करने से नहीं मिलती है, सफलता मेहनत करने से मिलती है। आप नाश्ता कर लीजिएगा, मैं शाम को आने के टाइम आपकी दवाई लेके आऊँगा। कौन?
प्रियंका अपने वॉशरूम में मरी हुई पाई गई है। खुशबू, क्यों किया तुमने ऐसा? खुशबू, मैं पूछ रहा हूँ, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं मारा, यहाँ थी मैं, कैसे मारूंगी उसे? हाँ, तुमने धमकी दी थी प्रियंका को, और ललिता भी कह रही मैं झूठ नहीं बोलती, तुम्हारे सामने घर पर थी, कैसे मारूंगी उस प्रियंका को? हाँ, इंसान हूं मैं, तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? सर, पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से हुई थी। मैंने उसके घर की चाकू को फॉरेंसिक को भेज दिया टेस्ट करने के लिए। उस जगत का कुछ पता चला? सर, अरेस्ट होने के 1 हफ्ते बाद उसे बेल मिल गई थी और मोहल्ले वाले के दबाव में आकर उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। तो क्या जगत हो सकता है? पूजा की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, उसकी बीवी घर छोड़ के चली गई, उसे मोहल्ला भी छोड़ना पड़ा। काफी चोट खाया हुआ लग रहा है। सर, पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था। जब मैंने जगत की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वो पूजा के मर्डर के वक्त अपने ऑफिस में था। मैनेजर ने भी कंफर्म किया है। ये भी तो हो सकता है कि उसने सुपारी दी हो। लेकिन सर, जगत के सीडीआर में ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम सामने नहीं आया। कुछ तो है जो अब तक हमारी आंखों से बच रहा है। मल्टीपल स्टैबिंग है। मॉर्निंग वॉक के वक्त कोई मर्डर करके चला गया और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सर, ये देखिए, इनकी कलाई पर 2 निशान। ऐसे निशान पूजा की बॉडी पर भी था ना? हाँ सर, लेकिन पूजा की कलाई पर सिर्फ 1 ब्लैक लाइन थी और इनकी कलाई पर 2 है। क्या कनेक्शन हो सकता है? पहले पूजा फिर गोपाल, ये गुत्थी तो सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूजा का मर्डर गोपाल के लिए वार्निंग था और गोपाल फिर भी नहीं माना, इसलिए उसका भी मर्डर कर दिया गया हो? या सर, ऐसा भी हो सकता है कि पूजा और गोपाल या फिर गोपाल की पूरी फैमिली किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से इन दोनों की हत्या हुई हो। और अगर ऐसा है तो हर्ष की जान को भी खतरा हो सकता है। नाइक, तुम एक काम करो, तुम हर्ष के पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो हर्ष हमसे छिपा रहा है। और एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में हर्ष के घर के पास तैनात करो। जी सर। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। सुनिए ना, आप बहुत भले आदमी हैं, आपने उस दिन भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़। बेच दे या मार दे, भाव ने बोला है। बोल तेरे साथ क्या करूं? प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको पैसे दे दूंगी, आपको जितने चाहिए पैसे दे दूंगी। अच्छा, प्लीज। कहाँ से लाएगी पैसा? कहीं से भी लाऊंगी, कुछ भी करूंगी, पर आपको पैसे दे दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। 5 लाख। ठीक है, पर मैं दे दूंगी, पर मुझे वक्त लगेगा। चलो, ये हो गई जान बख्शने की कीमत। अब यहाँ से भागने का भी पैसा लगेगा ना। देखो पूजा, मुझे ना जबरदस्ती पसंद नहीं है। मर्जी से मेरे साथ चलो और मुझे खुश कर दो, और अगर नहीं मानी ना तो सीधा बेच दूंगा, रोकड़ा मिलेगा मेरे को। ठीक है, लेकिन साथ साथ साक्षी की भी मदद करनी होगी। कुछ सिखाया था ना, सब कुछ सिखाया था ना तुम्हें। तुम्हारी किस्मत का दोष है तो मैं क्या करूं? किस्मत का दोष नहीं है, आप पाखंडी हैं, फ्रॉड हैं आप। अंधा विश्वास किया, अपना सब कुछ बेचकर आपकी विधि पे लगा दिया, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी, आप पे भरोसा करके मैंने उसका इलाज डॉक्टर से नहीं करवाया। हत्यारे हैं आप मेरी पत्नी। मैंने कहा था तुम्हें कि डॉक्टर के पास मत जाओ करके। मेरी विधि के साथ डॉक्टर से इलाज करवाते तो शायद तुम्हारी पत्नी बच जाती।
अब तुम्हारी लापरवाही का दोष मुझे मत दो। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। ज्योतिष? हाँ सर, पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला और खबरियों से ज्योतिष वाली कुंडली बाहर निकली। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली? सर क्योंकि गोपाल कोई बहुत ज्यादा फेमस ज्योतिष नहीं थे। उस आदमी का कुछ पता चला जो गोपाल से लड़के गया था? रजत पांडे नाम है सर उसका, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कहीं इस ज्योतिषगिरी के चक्कर में तो पूजा और गोपाल का मर्डर नहीं हुआ? देख, मैंने मेरा वादा पूरा किया, तेरी और साक्षी दोनों की मदद की। अब तू तेरा वादा पूरा कर। मैंने एक घर देखा है, छोटा है लेकिन तुझे पसंद आ जाएगा। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मेरे जख्म अब तक पूरी तरह से भरे नहीं है। वो होती मैं खुद तुम्हारे पास चली आऊंगी। धोखा तो नहीं दे रहे हो ना मुझे? धोखा देकर कहाँ जाऊंगी मैं? छिपने के लिए जगह भी तो नहीं है मेरे पास। केस रजिस्टर हो गया है, कल कोर्ट में पेशी है। सर गोपाल ने ज्योतिष का काम अपने गुरु जागेश्वर से सीखा था और ऐसा कहते हैं कि उनके पास कोई जादुई पेटी थी जिससे उनको शक्तियां भी मिलती थी। क्या बकवास है ये? आज के दौर में जादुई शक्तियां, जादुई पेटी, इन सब बातों पे कौन भरोसा करता है? सर और एक बात पता चली है, इस गोपाल ने वो जादुई पेटी अपने गुरु जागेश्वर से हथिया ली थी, जिसके बाद जागेश्वर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। इसलिए जागेश्वर के शिष्य गोपाल से काफी नाराज भी थे। कहीं ये सारे मर्डर उस जादुई पेटी के लिए तो नहीं हुए? क्योंकि इंसान अपनी किस्मत, अपना भाग्य जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर पहले पूजा का मर्डर क्यों हुआ? पूजा के अतीत के बारे में अब तक कुछ भी नहीं जानते। सर हो सकता है कि कोई रंजिश या जलन हो जो अंदर ही अंदर हो, बाहर ना आई हो। पूजा की कलाई पर काजल से 1 लाइन और गोपाल की कलाई पर काजल से 2 लाइनें। कितना अजीब है। मैंने अपने 25 साल के करियर में आज तक ऐसा नहीं देखा। मुझे यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचनी है, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना है। हमें जादू की पेटी देखनी है। सर वो पेटी इसमें ही थी और चाबी भी मेरे पास ही रहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। क्या था उस जादू की पेटी में? और करते क्या थे उस जादू की पेटी के साथ? करते क्या थे उस जादू की पेटी के साथ? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता वो क्या करते थे। सर मैंने हर्ष के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, कुछ नहीं मिला। सर उस जादुई पेटी में जो कुछ भी था, या तो उसे हर्ष ने गायब किया और अब नाटक कर रहा है, या तो उसमें जो भी था वो अपने आप ही गायब हो गया। लेकिन हर्ष तो जेन्युइनली शॉक्ड लग रहा था। गोपाल के जाने के बाद वो सारा सामान उसी का तो था, वो खुद क्यों गायब करेगा? आखिर उस पेटी में ऐसा था क्या? कोई चीज खुद ब खुद कैसे गायब हो सकती है? धोखे से मेरी जमीन हड़प रहे थे, इसलिए धमकाया। और मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। तो मिल गई तुमको तुम्हारी जमीन? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। तुम एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के सामने क्राइम करने का हिंट दे रहे हो। 1 मिनट, मैंने कब बोला कि मैं क्राइम करूंगा? मैं तो बस बोलूंगा और वो मान जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास कोई जादुई चीज है क्या जो मन परिवर्तन करती है? आपको क्या लगता है मैंने हर्ष से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी और बाप को मारा है? नहीं ना। आप अपनी तफ्तीश कीजिए ना। ये मैं चलूं? मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। सर पूजा के बारे में और कुछ पता नहीं चला, बस एक आदमी का नाम सामने आया, सतीश, जो कि पूजा को कभी कभी मिलने आता था। उसके बारे में कुछ और पता चला? नहीं सर, पर खबरियों को काम पर लगा दिया। गुड। सॉरी कामत जी, मैं नहीं आ सकता। आप एक काम करो, आप रजिस्ट्रेशन करा लो, मैं अपने ऑफिस से एक बंदा भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।
भी सब जगह पर। सर मैंने अच्छे से चेक किया है, घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। हर्ष यहीं कहीं बैठा होगा। मेन गेट पर तुम ड्यूटी पर थे? जी सर। हो सकता है किलर वहां बैल्कनी से आया हो। नाइक, मुझे इस बैल्कनी के बाहर वाली गली और उससे जुड़ी हर गली के सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए। जी सर। नाइक, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को खास इंस्ट्रक्शन दो कि अगर पोस्टमार्टम के दौरान उसे कोई भी मार्क दिखे तो हमें इन्फॉर्म करें। जी सर। पूजा सतीश के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि इसकी क्या स्टोरी है। जागेश्वर का शिष्य गोपाल, और गोपाल के बॉक्स से भी हमें कोई क्लू नहीं। हर्ष और दानिश को लिंक करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नाइक, मर्डर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और वो हमारी नाक के नीचे एक और मर्डर करके चला गया। कहीं ये कातिल हमें चैलेंज तो नहीं कर रहा है? सर मैंने जागेश्वर के शिष्यों से बात की, उनका कहना था कि गोपाल फ्रॉड था। और गोपाल के शिष्यों का क्या कहना है? सर वो लोग तो अब भी गोपाल को शक्तिशाली मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि गोपाल के पास भगवान का वरदान है। बहुत अच्छे इंसान थे, अपनी शक्तियों से मानव जाति का कल्याण कर रहे थे। ये जिसने भी क्या होगा ना साहब, वो नर्क में जाएगा। सर गोपाल जी जो कर सकते थे ना, वो कोई और नहीं कर सकता था। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे वो मुझे पैसों की जरूरत थी और साक्षी का भी कॉल आया था। सुना है पुलिस गई थी घर पे। क्या? साक्षी ने कुछ कहा तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन बच्ची है, अगर पुलिस ने दबाव डाला ना तो वो खोल सकती है। उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा पहले। अच्छा एक काम करो, ये लो 8,000 रुपये, कल आना, कल और दूंगी, और साक्षी को भी लेके आना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। पूजा छोड़ दो उस हर्ष और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें और साक्षी को दोनों को खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ पूजा, प्लीज। क्या कर रहे हो सतीश? छोड़ो। खुशबू, रात भर कहाँ थे तुम? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब होता है? तेरा होलिया देखो क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। खुशबू पता नहीं, मतलब पता नहीं। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। खुशबू बस 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 बस, बस रो मत। ये लो, 60,000 से 1 रुपया कम नहीं। तो साले अपने पास रख के अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल लेता? छोड़ नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। भस्म करेगा? तू थाने चल, तेरी सारी विद्या कुंडली वहीं निकालता हूँ। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। सर मुझे लगा जोशी जी रहे, नहीं तो ये जादू की पेटी हर्ष की किस काम की, इसलिए मैंने चुरा लेते सर। लेकिन वो जादू की पेटी से करता क्या था? सर वो ऐसे कपूर हाथ में जला के ऐसे करके मुंह में डालता था और फिर मुंह से ना एक सिक्का निकलता था, अब वो देखकर भविष्य बताता था। रजत कह रहा था कि गोपाल जलते हुए कपूर को इस हाथ से इस हाथ में लेके मुंह में डालता है और फिर मुंह से सिक्का निकालता है। नायक, एक काम करो, एक कपूर की डिब्बी और एक मैच बॉक्स लेकर आओ। अब ठीक तो है? ये कपूर तो मुंह में जाके बुझ गया। हमारी जबान गीली होती है और जलता हुआ कपूर जैसे ही हमारी गीली जबान पर लगता है वो बुझ जाता है। आई एम श्योर गोपाल भी ऐसा ही कुछ करता होगा। वो मुंह में सिक्का पहले से ही रखता होगा और कपूर बुझने के बाद वो मुंह में से सिक्का निकाल के लोगों को बेवकूफ बनाता होगा। मुझे नहीं लगता इस रजत का इन मर्डर से कुछ लेना देना है। फिर भी इसे कस्टडी में रखो और इसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो। कुछ और मिला?
सर मैं सारे विक्टिम के बैकग्राउंड को चेक कर रहा था, उनके लाइफ के छोटे मोटे मसलों को टटोल रहा था, तभी मेरे हाथ एक इन्फॉर्मेशन लगी। क्या? सर ये हर्ष फरहान नाम के किसी आदमी को पैसे ट्रांसफर करता था ऑनलाइन, और कई बार किए थे उसने। मुझे डाउट हुआ तो मैंने फरहान के बारे में पता लगाया। सर ये इलीगल धतूरों का बिजनेस करता है, और कौंडिन्य पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा भी था। पूछताछ हर्ष तक भी गई थी। लेकिन इस धतूरे के बिजनेस से हमारे केस का क्या लेना देना है? सर ये हर्ष फरहान से तालेगांव में धतूरा मंगवाता था, और पिछले साल जमीन को लेकर हर्ष का झगड़ा भी हुआ था वहाँ पर। सर उसने वो जमीन बाद में किसी कामत को बेच दी थी, और रजिस्ट्रेशन वाले दिन ही हर्ष की हत्या भी हो गई थी। ये हैं उसके पेपर्स, और ये जमीन किसी मनोहर पुरोहित से खरीदी गई थी। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने मनोज को काम पर लगा दिया। चुड़ैल? हाँ साहब, जिस गांव में हर्ष फरहान से धतूरा मंगाता था, ये औरत उसी गांव में रहती थी। खुशबू देसाई नाम है इसका। सर ये चुड़ैल, गोपाल ज्योतिष, कहीं इनका कनेक्शन आपस में तो नहीं है? सर सबसे बड़ी टिप तो ये है कि खुशबू देसाई के नाम पे 2 मर्डर केस रजिस्टर्ड है अपने जेपी नगर पुलिस स्टेशन में। एक मिनट। हाँ मुन्ना बोल। ठीक है सर, मैंने मुन्ना खबरी को पूजा का बैकग्राउंड चेक करने के लिए लगाया था, तो पता चला कि ये पूजा इंदौर से भाग कर आई थी अपने पति का मर्डर करके, और यहाँ के एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, और यहीं पर वो हर्ष से भी मिली थी। और उसकी एक बेटी है साक्षी, जो कि इस वक्त पणजी में एक फैमिली के साथ। सर हमारे पास टिप तो थे, लेकिन सबूत नहीं था कि हर्षी फरहान से धतूरा खरीदता है। उसका एक फर्टिलाइजर का बिजनेस भी है जिसकी आड़ में ये सब धंधा चलता है। ये मनोहर पुरोहित कौन है जिसके साथ हर्ष का लैंड डिस्प्यूट था? सर ये मनोहर पुरोहित 2 साल पहले मर चुका है, और उसके बाद उनकी वो जमीन उनकी बेटी खुशबू देसाई की हो गई। वही खुशबू देसाई जिसे यहाँ लोग चुड़ैल कहते हैं? हाँ सर, खुशबू ने 1 साल पहले रैंडम एक स्ट्रेंजर को मारा था। उसके बाद हमारे पुलिस स्टेशन में भी एक डेथ हुई थी। हालांकि हमें इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया कि जब लॉकअप में ताला लगा हुआ था तो खुशबू ने कांस्टेबल को मारा कैसे। उसके बाद हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एक डेथ और हुई थी। खुशबू के हस्बैंड प्रकाश की एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी बिजनेस पार्टनर प्रियंका की। सर और खुशबू को भी कुछ याद नहीं था। उसके बाद उसे जेल नहीं भेजा गया बल्कि मेंटल असाइलम भेजा गया, और उसे 6 महीने के बाद वहां से रिहा कर दिया गया। खुशबू के हस्बैंड प्रकाश का कहना था कि जेल से आने के बाद खुशबू बहुत ही चुपचाप रहती है। ललिता जी, क्या? हाँ सर, खुशबू का हस्बैंड इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, और हमें भी कोई फाउल प्ले नहीं मिला। खुशबू को चुड़ैल क्यों कहा जाता था? क्या इन मर्डर्स के अलावा कुछ और भी था? आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे देश में दिमागी बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता है। लोग यही कहते हैं कि उन पर किसी जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैल का साया है, और इसीलिए उनका प्रॉपर इलाज नहीं होता, और इलाज के नाम पर उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। ये केस तो बहुत ही पेचीदा है। क्या खुशबू के मर्डर केस का पूजा के मर्डर केस के साथ कोई कनेक्शन है? नायक, तुम एक काम करो, तुम खुशबू के पति प्रकाश से जाके बात करो। उससे बात करके शायद इस केस पर चढ़ी धुंध छट सके। आइए सर। सर ये घर खुशबू देसाई का है। और ये सतीश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, खबरी लगे हुए हैं। नेटवर्क बढ़ाओ मनोहर, ये सतीश मुझे जल्द से जल्द चाहिए। यस सर। गोपाल जी जो कर सकते थे ना, वो कोई और नहीं कर सकता था। शायद इसी से किसी को प्रॉब्लम होगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए? देखो पैसे पैसे नहीं, तुम मेरे गहने ले लो प्लीज प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलती, प्लीज मुझे जाने दो। खुशबू, 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 किसने किया ये? ये सब बोल, कैसे किया तूने ये सब बोल? बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर में चुपके से घुसा था और उसकी ग्रीन टी में मैंने ठुकरा गिरा दिया था, और वो ऐसे ही निकल पड़ती थी। मैं उसके कान में बोलता था कि वो खूनी है, उसने मर्डर किया है, वो चुड़ैल है, और उसको यकीन हो जाता था।
हर्ष को ज़मीन चाहिए थी जो मेरी बीवी खुशबू के नाम पे थी। खुशबू उसे ज़मीन बेचना नहीं चाहती थी, इसलिए हर्ष ने पहले मेरी बीवी को चुड़ैल करार दिया और फिर उसे जान से मार दिया। उससे बदला लेने के लिए मैंने उससे, उसकी बीवी को, उसके बाप को, उन तीनों को जान से मार दिया। उसके पूरे वंश को खत्म कर दिया मैंने। तुमने बदला लेने के लिए कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इससे खुशबू वापस आ जाएगी क्या? तुम में और हर्ष में कोई फर्क नहीं रह गया। अंधविश्वास एक ऐसा वायरस है जो सदियों से हमारे देश में पनपा है, जिसकी चपेट में आने वाली कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। समाज में कुछ लोग अपने नापाक इरादों में कामयाब होने के लिए लोगों के खौफ का फायदा उठाते हैं और गोपाल जैसे धूर्त और पाखंडी बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को लूटते हैं। इसमें दोष सिर्फ गोपाल जैसों का ही नहीं, उन लोगों का भी है जो अपनी सूझबूझ खोकर ऐसे ढोंगियों पर भरोसा करते हैं। जब ज्ञान के सूरज का उदय होता है तो अज्ञान के अंधेरे का अस्त होता है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।